और मेरे ना होने वाले पति, क्या हाल है आपके? शादी के 15 दिन बचे हैं, तुम्हें अभी याद आ रहा है कि तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड है, इतने दिन से क्या कर रही थी मेरे साथ में? अभी तो तेरी कुछ बदनामी नहीं होगी, वरना शादी वाले दिन भाग जाएंगे अपने बॉयफ्रेंड के साथ, फिर देखिए तेरी कितनी बदनामी होगी। एंगेजमेंट भी करवाई, सारा पैसा मेरा लगा है। तो बोल कैसे रहा है ऐसे? मेरे से भूल गया उस दिन मेरे बॉयफ्रेंड ने तुझे इतना पीटा था, फिर भी अकल नहीं आई क्या? और जो घर में कार्ड बच चुके हैं उसका क्या? तो भाई हमारे घर में भी बट चुके हैं वो तो। जिस दिन तू बारात लेके आएगा उस दिन तू बंडक में बैठा होगा सहरा वहरा बांध के, वहाँ दुल्हन ही नहीं होगी तो शादी किससे करेगा? नहीं तो क्या हो रहा है? मेरी कोई पालने पोसने को कसर रह गई थी कोई? 60 साल आर्मी में दिए है मैंने, हैं? अब रिटायर हो गया, जब मेरी शादी की बात हुई तो अब तू ये कर नाटक कर रही है। मैं चाहता क्या है तू? नहीं चाहता क्या है तू? शादी से मना कैसे कर रहा है तू? मैं कुछ मना नहीं कर रहा। नहीं मना कैसे कर रहा है? मेरी बात तो सुनो। दूसरों की इज्जत की परवाह नहीं है? आपकी बेटी मुझसे नहीं करनी शादी। दूसरों की इज्जत की परवाह नहीं है तेरे को? क्या चाहिए तेरे को? दहेज चाहिए क्या तेरे को? दहेज चाहिए क्या? अंकल मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप अपनी बेटी से जाके पूछो वो क्या चाहती है, उससे आप जाके पूछो पहले। वो ये कह रही है कि तू मना कर रहा है शादी के लिए? दहेज चाहिए तेरे को? मैंने आपसे क्या बोला था? आप घर पे आते, मैंने आपसे शादी करने के हार ही कहा था। मैं बता रहा हूँ अगर खुश हुआ ना मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा तेरे को। मैं कल देखो मैंने कोई गलती नहीं करी है, आप भी समझो। आप अपने बेटे से जाके पूछो, उसका खुद बॉयफ्रेंड है, उसने खुद बोला है, उसने मेरे साथ खुद मार पिटाई करी है। तू इधर आ, तू बैठ इधर। अंकल क्या चाहता क्या है? चाहता क्या है तू? मैं कुछ चाहता क्या है? कुछ नहीं चाह रहा। मेरी बेटी पे इल्जाम लगा रहा है? अंकल मैं अपनी बेटी पे क्या इल्जाम लगा रहा हूँ? अपनी बेटी से जाके पूछो ना, सच क्या है झूठ क्या है, वो बताएगी ना तुम्हें। उसने यही कहा है कि तू दहेज मांग रहा है। उसने यही कहा कि तू दहेज मांग रहा है। मैं क्यों मांगूंगा जब आप ऑलरेडी और क्या चाहिए तेरे को? एक बात बताओ, किसी शख्स की शादी को 15 दिन बच रहे हैं तो एंड मौके पे दहेज के लिए क्यों बोलेगा आपको? वो बताओ ना। आप कौन होते हो मुझ पे बोलने वाले? मैं भाई हूँ। नहीं आपके पास साइड हम दोनों की, हम दोनों निपट रहे हैं ना? नहीं हम दोनों निपट रहे हैं ना उसको। मैं आपसे रिस्पेक्टफुली करके बात कर रहा हूँ ना, मैं आपसे बदतमीजी कर रहा हूँ, नहीं कर रहा। देखो मेरा इस टाइम हाइपर, मैं इस टाइम हाइपर हो खाऊं मैं। जो भी बात है मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। मैं हर बाप का हाइपर होना भाई बनता है। सुनने को राजी नहीं है। ठीक है, हर बाप का हाइपर होने का बनेगा इस मौके पे, मगर आप हमारे भी तो पक्ष सुनोगे ना। इस मेरी बेटी की इज्जत का सवाल है, इसकी इज्जत का सवाल नहीं है। मैं वही तो पूछ रहा हूँ जब मेरे को उससे कहा, मैं वही तो बोल रहा हूँ, कंफर्म कर रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ मैं। पापा वो दहेज मांग रहा है। अरे तो यार अंकल, दहेज बंदा क्यों मांगेगा आप ये बताओ ना। आपसे अंकल देखो, आपने तो बहुत कुछ दे दिया भाई। आपकी बात से भी सारी, आपकी तरफ से भी सारा सब कुछ पक्का है, मेरी तरफ से भी सब कुछ पक्का है, तो आपकी बेटी अब देखो वो नखरे कर रही है। बैठ भाई बैठ, वो देख रहा आप सामने, उधर देखो, उधर वहाँ लगवा रखा मैंने कैमरा, स्पेशल आपकी बेटी के लिए कैमरा लग रहा है वहाँ पे। बंद करवाओ, बंद कराओ, सब बंद कराओ, हाथ जोड़ रहा, बंद करवाओ। इसलिए बंद करवाओ, बंद करवाओ, दुनिया देखेगी। दुनिया को तो देखना बनता है ना अंकल, क्यों नहीं बनता आप ये बताओ ना। दुनिया को तो देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जैसा इस भाई के साथ पता नहीं ऐसे कितने लड़कों के साथ हो रहा होगा। इधर हो भाई, हल्का सा इधर हो, और ये माइक दे दो अंकल आप, और बैठ जा भाई, प्यार से बैठ जा। स्टार्ट है भाई कैमरा। भाई आज तुम्हारा भाई एक ऐसी वीडियो लेके आना भाई, लिटरली आप लोग सुनोगे ना भाई, सुन के रहना जाओगे भाई। ये जो मेरे बगल में लड़का बैठा है भाई, इसका नाम राकेश है, और बगल में ये जो अंकल बैठे ना भाई, ये इसको होने वाले ससुर हैं भाई। लिटरली आप यकीन नहीं मानोगे, इस भाई की राकेश को ना भाई 15 तारीख, मतलब 15 दिन बचे शादी को, 15 दिन। और शादी से पहले इनकी बेटी पता क्या कह रही है कि मैं इससे शादी नहीं करूँगी, मैं अपने बॉयफ्रेंड से शादी करूँगी। और भाई साहब इसके घर में रिश्तेदार से लेकर हर कोई आके बैठा पड़ा है। और पता ना भाई क्या क्या हो रहा है भाई, तैयारी सब कुछ हो चुकी है, वो एंड टाइम पे मना कर रही है, और वो मेरे कम से कम 3-4 दिन से वो मेरे को परेशान कर रही है। इनकी बेटी कह रही शादी तोड़ो या कुछ भी करो, मुझे नहीं पता, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी करना चाहती हूँ, तुमसे नहीं। रिश्ता कौन लेके गया था शुरू से लेकर एंड तक बता मेरे। रिश्ता ये लेकर आए थे। अच्छा, और उनसे सब सारी बात हो चुकी थी। लास्ट मौके पे पूछा मैंने नहीं दिया क्या? कार नहीं दी मैंने दहेज में। अरे अंकल आपने जो कार दी, आपने जो कार दी थी ना, एक मिनट, आपने जो कार दी थी ना, वो भी आपकी बेटी तोड़वाई, मेरी भी कार अलग से दी थी ना मैंने। तो हर बार दहेज पे ही क्यों आ रहे हो आप, ये बताओ ना। नहीं जब वो कह रहे हैं कि इतना खर्चा उतना, पहली बात मैंने तो आपसे दहेज के लिए कुछ नहीं कहा, लेकिन आपने अपनी तरफ से देने को समझा कि चल कोई बात नहीं, लड़का है। क्या बताओ, रुक जाऊंगा, आपके भी सुनेंगे, आगे बताओ भाई। दहेज के लिए तो मैंने कहा नहीं था, इन्होंने खुद दिया था कि इंसानियत के नाते इन्होंने दे दिया होगा, मैं इनके नज़रिए से सोचूं तो। ठीक है, बोलो। और दोबारा अब इनकी बेटी ये कह रही है कि मैं दोबारा से दहेज मांग रहा हूँ, और 50 लाख रुपए अलग से। अब बताओ। और प्लस मतलब शादी ये लेके आए थे, रिश्ता तुम्हारे घर पे ये लेके आए थे जी। और मतलब एंगेजमेंट को कितने टाइम हो गया आपकी? एंगेजमेंट को हो गया 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए। तो मतलब 6 महीने तक उसने कुछ नहीं बोला तेरे से, और जब 15 दिन आ रहे हैं शादी के तब बोले कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। कितनी बार बुलवा के पटाया आपने बॉयफ्रेंड से? मैं जब ऑफिस से निकला तो मेरे ऑफिस के बाहर वो 3-4 लड़के लेकर आया था। हाँ। और वही को पीछे से उसने मेरे को पकड़ लिया और कट्टा वट्टा पहना के मेरे को मारा है। आपको ही मारा? बताओ आपको मारा है भाई? ऐसे निशान ऐसे भाई के भाई दिखा नहीं सकता हूँ बॉडी पे भाई, अगर इसके कपड़े उतार देता हूँ यहाँ पे। और प्लस में भाई साहब जब 15 दिन बच रहे हैं शादी को, तब उसको याद आ रहा है कि मेरा बॉयफ्रेंड है। आपको के निशान मार रखे हैं भाई। बताओ भाई कितने निशान मार रखे भाई इस भाई के हाथों पे? बोलो ना, अगर आप बोलते क्यों नहीं हो? मैं फिर भी चुप रहा।
कि आपकी बेटी कोई बात नहीं, लेकिन उसे धमकी दे रहे कुछ। एक बार बताओ अंकल, अभी आपको झूठ लग रहा है? तुम कह रहे हो कि तुमने इतना खर्चा किया, उतना खर्चा किया। मैंने क्या 15 लाख की कार नहीं दी है क्या? मैंने 15 लाख की कार नहीं की क्या? कार्ड बच चुके, बताओ। तो मेरी शादी के कार्ड नहीं बटे क्या? मेरे घर मेहमान नहीं बैठे हुए क्या? रिश्तेदार नहीं बैठे हुए मेरे घर? वो तो हमारे मेरे कार्ड नहीं बटे हुए। अंकल एक बात बताओ, आपकी इज्जत है, मेरी इज्जत नहीं है? भाई हैं? 1 मिनट निधि बेटे को कॉल कर, अभी कर, लाइव कॉल कर, और मिला भाई लाइव वीडियो में। और सुन ना, आपको सुना भी देते हैं, जो भी आप पता लग जाएगा इनको। अभी आपको सब चीज़ दिखाऊंगा कि क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है आपकी बेटी। कि लाइव वीडियो चला रखे मैंने वहाँ पे यूट्यूब फेसबुक पे। ये तो सोचेंगे कि हम स्पीकर पे कर लो भाई, और इधर आके सुनाना भाई, तो तेज कर लेना भाई वॉल्यूम थोड़ा सा। स्पीकर पे ही है। ठीक है, बेल जा रही है भाई? बेल नहीं जा रही है। कॉल तो जा रखी है यहाँ से, उठा ली। देखो अंकल जी, इस पे उठा लिया, स्पीकर पे रखना भाई, बोलो। स्पीकर पे ही है। हेलो हेलो। हाँ हाँ मेरे ना होने वाले पति, क्या हाल है तुम्हारे? ठीक है, तुम एक बार बताओ कहाँ पे हो तुम? हेलो। हाँ तुम कहाँ पे हो? तो तुम्हें क्या लेना देना है? क्या लेना देना? तुम एक बार सुनो, मेरी बात सुनो। यहाँ के तुम देखो, बॉयफ्रेंड के साथ बात समझ लो, अभी भी टाइम है, ये सब करके कोई फायदा नहीं है। आप अपने एक शर्त पे आऊंगी, अगर तुम मानने के लिए मेरी बात राजी हो तो तभी आऊंगी, वरना मैं नहीं आऊंगी। क्या शर्त? तुम मेरे बाप से शादी के लिए मना कर दो। अरे मैं कैसा मना कर दूँ, वो नहीं मान रहे हैं। तुम जाके बोल दो ना उनको। मैं नहीं बोल सकती ना, मैं अपने बाप की नजरों में बुरा नहीं बन सकती ना। मतलब मुझे बुरा बना दिया, तुम्हें बुरा नहीं बनना। नहीं मुझे नहीं बनना, तुम्हें बोलना है बोल दो, वरना ठीक है, वरना शादी की डेट आने दो, मैं भाग जाऊंगी। ये तुम्हारी अच्छी बात नहीं है। तुम यहाँ पर आ जाओ, मैं यहाँ पर मिल के बात करेंगे जो भी है। मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। ठीक है यार, 5 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। ठीक है। सुना, आपकी बेटी है ये, तो या तो अभी भी आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, है ना? यकीन आपको नहीं होगा, 1% मैं समझ गया। आप ऐसा करो, जाके कैमरे के पीछे खड़े हो जाओ, जाओ 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 जाओ, और वहाँ आपको लीड मिल जाएगी, सुनते रहना, आप चले जाओ जाओ। सुन मेरे भाई, डरना बिल्कुल नहीं है राकेश भाई। भाई ठीक डरना है? क्या यार भाई, तुम्हें मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने पे लग चुका है सुन भाई। तो लो मेरे भाई, यहाँ पे हमने लाइव वीडियो चला रखी है यूट्यूब फेसबुक पे, इतना तू इससे भी डरेगा क्या तो- हो जाएगा एक बार बताओ भाई इससे तो बहुत कुछ होगा, कुछ सोच के तो मेरे पास है, कुछ सोच के तो यहाँ पे आ रहा है ना भाई। बता, देखो 5 मिनट में आ रही है भाई, ठीक है? वो लड़की यहाँ 5 मिनट में आ रही है। वीडियो को भाई एंड तक वॉच करना और कमेंट कहता ना भाई मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। बाकी मिलता हूँ वीडियो के साथ। यहाँ बैठे हैं। और मेरे ना होने वाले पति, क्या हाल है आपके? हाथ हटाओ। हाथ एक बार हटाओ। ये बताओ, शादी के 15 दिन बचे हैं, तुम्हें अभी याद आ रहा है कि तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड है? इतने दिन से क्या कर रही थी मेरे साथ में? है तुम्हारा अलग बाप मेरे पीछे पड़ा हुआ है। ठीक है, बैठ जाओ ना। क्या बैठ जाऊँ मैं यहाँ पे? अरे बैठ के बात करते हैं, तुम तो एकदम से हाइपर हो रहे हो, बैठो। हाइपर नहीं होंगे तो क्या ये खेल समझ रखा है क्या तुमने? खेल? मैंने हाँ शायद खेल ही समझ लो इसे। अच्छा, तो मतलब कठपुतली की तरह नचा दिया और अपना काम बन गया, तो भाड़ में जाए जनता हुआ। मैंने कब नचाया तुम्हें? मैं तो जो बात है वही तो बता रही हूँ तुम्हें। क्या बात है? तुम्हें एक बात बताओ, जब तुम्हें ये चीज अगर तुम्हें पहले से याद थी तो तुम पहले नहीं बोल सकती थी? हैं नहीं बोल तो सकती जितने थी। से तुमने एंगेजमेंट भी करवाई, सारा पैसा मेरा लगा है, मेरे घर वालों को क्या मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? मैं मजबूर हूँ अपने पापा की तरफ से, ठीक है? उनके कहने पे ही मैं कर रही हूँ सब चीजें। क्या उनके कहने पे? वो करवा रहे, तुम कर रही हो? वो फोर्स कर रहे हैं ना, इसलिए कर रही हूँ ना। और फिर दूसरी चीज की भाई मेरा बंदा वो फोर्स कर रहे तो फिर उन्होंने मुझे मना क्यों नहीं करा? क्यों मना क्यों नहीं करा? अब वो मुझे नहीं खुद ही पता। आए थे रिश्ता लेके, मैं थोड़ी ना आया था। हाँ मैं कब मना कर रही हूँ वो रिश्ता लेके नहीं आए, लेकिन अभी फिलहाल मुझे मेरी मजबूरी है, मेरा बंदा है, ठीक है? क्या मजबूरी है? बंदा है तो तुम अपने जाके पापा से कहो ना। मैं क्यों कहूँ पापा से? मैं उनको उनसे कह के उनकी नजरों में बुरी थोड़ी ना बनूंगी। तुम बोल दो। अच्छा मेरा मैं बोल दूं? तुम्हारा बाप तो मेरे भी यकीन ही नहीं करा, तो मैं क्या करूं? तभी तो तुमसे मैंने मिलने के लिए इसलिए बुलाया कि ताकि तुम समझ जाओ। अभी कर लो, अभी भी टाइम है, मैं मौका दे सकता हूं तुम्हें। मौका? तुम मुझे मौका दोगे? अरे सुनो, पहली बात तुम मेरे पापा से बोल सकते हो मुझे शादी नहीं करनी है, ठीक है? तो मैं कैसे बोल दूं? अरे तो तुम्हारा बाप तो मेरी शक्ल देखने को राजी नहीं है। वो सोचता है कि नहीं मेरी बेटी तो सही है, मेरी बेटी चरित्रवान है, शरीफ है। हाँ, तो इल्जाम कैसे लगा रहा है? वो तो तुमने सोचेंगे ही ना। पट्टी पढ़ा दी ना। हाँ तो यही काम है कि पापा लड़कों को मेरे हैं, तो मैं यूज पट्टी नहीं करना, पढ़ा उनको सकती। छोड़ देना। यूज करना? मैंने तुम्हारा कब यूज कर दिया? मैंने तो तुम्हें यही बोला है कि मेरा बॉयफ्रेंड है, मुझे नहीं करनी शादी। अब कोई नहीं, 10-15 दिन तो बचे हैं, कौन सा मैंने तुम्हारी शादी करके जिंदगी बर्बाद कर दी? तो तुम्हें ये क्यों करना है? ये बताओ क्यों करना है? क्या मिलेगा ये सब करके? मुझे इन सब, अरे मैं तो बोल जाके फिर अपने बाप को समझाओ ना फिर। अब तो बोल कैसे रहा है ऐसे मेरे से बदतमीजी से? पहले तो नीचे आवाज में बात कर। हाथ उठा, मैं कभी लड़की पे हाथ उठाता नहीं, मजबूर मत कर, ध्यान रख। हाँ तो नीचे आवाज में बात कर। तू भूल गया उस दिन मेरे बॉयफ्रेंड ने तुझे इतना पीटा था, फिर भी अकल नहीं आई क्या? वो तो मुझे पता चली गया था। क्या मेरे बंदे ने तुझे मारा था, इतना पीटा था, फिर भी भूल गया? अकल नहीं आई?
मुझे तो पता तो चली गया था कि तुम्हारा ही कारनामा है। तुम्हें क्या मिल गया? तुमने मेरी अलग से गाड़ी तोड़वा दी हैं? हाँ तो तुड़वा दी, नहीं मान रहे थे तो तुम मुझे मजबूरी में करना पड़ा। ये सब देखो, ये ड्रामा ना करो, अभी भी टाइम है, कर लो। मैं बात कर लूँगा तुम्हारे पापा से। पहली बात समझाओ को मना कि ऐसा लड़का ऐसा नहीं है, लड़का सही है, वो ये- अपनी मर्जी से शादी नहीं तोड़ता। मैं क्यों बोलूँ? तुम बोलो ना जाके। तुम जाके अपने बाप को मनाओ ना। नहीं बोल रही मैं, बोलोगे तो तुम ही बोलोगे, वरना ठीक है शादी हो जाएगी। तो दहेज के लिए करना चाह रहा हूँ, ये करना चाह रहा हूँ, वो तो ऐसा समझ रहे हैं मेरे को। मैंने तो आज तक उनसे दहेज के मैंने कुछ कहा भी नहीं। आप जैसे अपनी लड़की दोगे मैं वो ना स्वीकार कर लूंगा मैं। वो उनको लगता नहीं है कि दहेज के लिए। मैंने उन्हें बोला है कि तुम दहेज के लिए कर रहे हो ताकि वो रिश्ता तोड़ दे। अपने बॉयफ्रेंड के तुम्हें अभी याद आने लगी, पहले नहीं बता सकती? तब तुम्हारा मुंह क्यों नहीं खुल रहा था? हैं? नहीं खुल रहा था, अब तुम मेरी पूछ भी मजबूरी रहे थे। है। मैं जब तुम्हारे घर पे आया था रिश्ते लेके, हैं, तुम मेरे घर पे आए थे, तब तुमने क्यों नहीं बोला कि अभी तुमसे कुछ कहा था ना उन्होंने कि बेटी जो भी तेरे दिल में मुझे बता दे? तुमने नहीं बताया। हाँ तो नहीं तुमने बताया। सोचा कि मुझे बलि का बकरा बना दोगे और अपना काम करके निकल जाओगी। अभी मैं चाहती हूँ, अभी मैंने बताया है बस। अजीब खेल खेल प्रॉब्लम रही क्या है? जो भी है भाई, तुम अलग हो। देख, मेरे बाप उससे मेरी शादी इसलिए नहीं कराएगा क्योंकि उसके पास कुछ है नहीं रहने के लिए भी। वो भी मैं ही कुछ पैसे दे देती हूँ तो उसका गुजारा हो जाता है, ठीक है। इसलिए मेरे पापा उससे शादी कराएंगे नहीं। तो मैंने उनसे इस बारे में बात की ही नहीं ना। और तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब है, इसलिए मेरे पापा भी राजी पैसा हो देख गए। के लालच आ गया तुमको? हैं? मुझे पैसा देख के लालच, कुछ भी समझ सकते हो अब तुम। पैसा देख के किसको लालच नहीं आएगा, मुझे तो आएगा ही। ये तुम्हारी अच्छी बात नहीं है, तो अपने बाप को जाके कह दो। मैं अगर तुम्हें नहीं करनी है शादी, कोई बात, उनको बोलो और वो उनसे बोलो कि मेरे घर पे ना आए, ना मेरे घर पे वो चीखा चिल्लाई करे। अरे मुझे अपने बाप से बात करनी होती तो मैं अपने मम्मी पापा को परेशान नहीं करना चाहता। तो मैं भी नहीं करना चाहती। मुझे अगर बोलना होता तो मैं अपने बाप से कह देती, तुम्हें यहाँ मिलने नहीं जाके बुलाती। कहो ना। क्यों कहो कहूँ? ना फिर उनसे। तो फिर मैं पागल हूँ मेरे क्या? घर में आके चीखा चिल्लाई करते फिर वो है, मैं बर्दाश्त कर लूंगा? मैं वहाँ काम पे रहता हूँ, मैं तुम लोगों की ताने सुनो या अपने काम देखूँ मैं? देख, तुझे मानना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर तू नहीं माना ना हाथ हटाओ तो शादी। अरे हाथ ही लगाया है अभी, ये सोच ली तू भूल गया। क्या? तू अगर शादी नहीं करेगा अभी तो तेरी कुछ बदनामी नहीं होगी, वरना शादी वाले दिन भाग जाएंगे अपने बॉयफ्रेंड के साथ। फिर देखियो तेरी कितनी बदनामी होगी। सोच ले, अभी सोच ले, तेरे पास वक्त है, ठीक है। ज्यादा मेरे को कुछ नहीं चाहिए। सोच ले। क्या मिल जाएगा मुझे एक चीज बताओ? है मुझे ये सब करके क्या नहीं मिलेगा? मैं अपनी मर्जी से सब चीज कर रही हूँ, तो मुझे क्या ही? क्या मर्जी? मुझे नहीं करनी शादी, मना कर दे। खेल है ये करके है। देख, मैं मना करके बुरी नहीं बनना चाहती, तू मना कर दे। नहीं बनना चाहती? हाँ, बोल भी दोगी? कोई छोटा इंसान बड़ा छोटा बड़ा नहीं होता, ठीक है। माफी मांग लो अपने पापा से जाके। मैं क्यों माफी मांग लूं? मेरी गलती क्या है? मैंने अपने बॉयफ्रेंड को ही तो चूज किया है तुम्हारे ऊपर। तो पहले बताना चाहिए था ये चीज। तो अब बता रही हूँ, अभी कौन सा शादी होगी, अब बता रही हूँ। पहले में अब में क्या फर्क है? अगर ये चीज पता होती ना तो तुम्हारे बाप से मैं पहले मना करता। तो अब कर दो, मैं तो वही बोल रही हूँ, मेरे अब पास कर भी दो। कोई कमी नहीं है। रिश्ते मेरे पे आप याद रखे, तो तुम्हें मैंने पसंद किया कि तुम मेरे को अच्छी लगी थी, इसीलिए। अच्छा, तो अब कर दो ना मना। पहले कर नहीं देते, अब कर कर सकता, दे। मना वो राजी नहीं है। वो तो मेरे पीछे पड़ेगा, तू शादी नहीं करेगा तो मतलब मैं तेरा जीना हराम कर दूंगा। हाँ तो वो तुम भुगतो, वो मेरा लुकआउट नहीं है। दोनों ऐसी हो क्या है? देखो, पहले तो तुम तमीज में बात करो, तमीज़ क्या बुरी मतलब लग रही है है? क्या तुम्हें? बुरी अरे अरे क्या? पहले तो आराम से बात करो ना, ड्रामा करने की जरूरत आराम से नहीं ही है। बात कर रहा हूँ। हाँ। तुम तो दूसरों को समझते नहीं कि दूसरा क्या है, किस मूड में बैठा हुआ है। तुम्हारे मूड का मैंने ठेका नहीं लिया है, तुम्हारी इज्जत का भी तो मैंने ठेका नहीं लिया है। शादी करो, छोड़ के भाग जाओ। हाँ, छोड़ के भाग जाओ। मैं भी भागी नहीं हूँ, तुम्हें आराम से समझाने आई हूँ। अगर तुम्हें अपने इज्जत का फालूदा नहीं करवाना है ना तो मैं शादी वाले दिन भाग जाऊंगी। कोई मानो तुम मुझे तुम हो कौन मुझे समझाने वाले? मैं तुम्हें समझा रही हूँ। हाँ, तुम हो कौन मुझे समझाने वाले? ये सिर्फ तो तुम्हारा जो भी तुम खेल खेल रहे हो ना, तुम्हारा तो समझ आ रहा है, ये चलने वाला नहीं, ठीक है। हाँ, नहीं चलने वाला है? क्या मतलब है चलने वाला नहीं है? समझा रही, प्यार से बाप को यहाँ समझाओ। बुलाओ, उनसे बातचीत करके तुमको बोलो कि ऐसा लड़के ए, क्या बाप लगा रखा है? पागल है क्या? हाथ पर उठाओ। देखो तुम्हें बड़ी बात समझा रहा हूँ। समझा रहा हूँ। बाप को बुलाओ, बाप को बुलाओ, बाप को बुलाओ। हाँ, उठाऊंगी मैं फायदा। बोल क्या कर लेगा? दोबारा मारूंगी ज्यादा फिर एकड़ी मजबूर। आ रही क्या तुम्हें? हाँ, आ रही है, बता क्या करेगा? बुलाऊं तुम्हारे बॉयफ्रेंड को, दोबारा पिटवाऊं तुम्हें? अभी तो गाड़ी तोड़ी थी, अभी पता नहीं क्या तोड़ देंगे। हड्डी नहीं तोड़ी, बच गए, शुक्र समझो तुम। थोड़ी हड्डी वड्डी तोड़ देते ना, जब अकल आती। कि उसने धमकी दे रही है, वरना मैं पुलिस केस में पूजा पाठ भी करवा देता तुम पे। पुलिस ओ जाओ करवाओ, मैं भी लगाऊंगी दहेज। एक पैसा मारता ना, अभी पुलिस के हो जाती साइड में। अच्छा ठीक है, अच्छा मैं भी बोल रही हूँ कि दहेज मांगे, दहेज का केस मैं भी लगवाऊंगी। जाओ करो पुलिस को। मुझे पुलिस से मत डराना, मैं पुलिस वगैरह से नहीं डरती, ठीक है। जाओ जो करना है। मेरी पहुंच कहाँ तक है? तुम्हारी पहुंच कहीं तक भी हो। सिस्टम है मेरे पास। अरे तो तुम्हारी कहीं पहुंच तो करो ना, मेरे से क्यों किचकिच कर रहे हो? मजबूर हूं, मैं कर नहीं रहा हूँ। तुम जाओ, मुझे ये धमकी देने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? जाओ ना, तुम अपने बाप को समझाओ और यहाँ तो मेरा पीछा छोड़ो। नहीं करनी चाहती तो गारा तो। अरे पागल है क्या? प्यार से समझा रही हो तो तुम्हें इज्जत रात नहीं आ रही? मैं भी प्यार से समझा रहा हूँ। अरे चलो भाई, प्यार से समझा रही हो तुम, प्यार से समझा रहे हो।
मैं भी, मुझे भी शौक नहीं, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है मुंह लगने का, ठीक है। तो मेरे पास कुछ नहीं है। हाँ तो प्यार से मैंने इसलिए मिलने को बुलाया था, तो अब मान जाओ। मैं क्यों मानूं? फोन कर करके मेरे पीछे पड़ गए कि तुम करोगी कि नहीं करोगी कि नहीं करोगी, क्या है मातम खेल समझ। तो मैं तो नहीं पड़ी हूँ, मेरे पापा पड़े, जाओ उनसे बोल दो। रातों को फोन करता है, सोता भी है तुम्हारा बाप की नहीं कि मेरे फोन करने का इंतजार करता है। हाँ तो क्या मतलब है, तुम बार बार बाप पे क्यों जा रहे हो? क्यों जा रहे हो? छोड़ हाथ हटा चल। ये तो एक हाथ लगाने वाली बात है ना, अब हाथ मत लगा दियो, ठीक है, वरना तुझे देख लूंगी अच्छे से। अरे चल ना पागल कहीं का, तो समझ नहीं आ रही क्या? मैं तब से समझा रही हूँ। तो समझ तो आ रही है, मैं क्या बताऊँ। 15 दिन पहले तुम्हें ये चीज़ याद आ रही है कि मेरा बॉयफ्रेंड है, ये है, सब वो हैं, शादी के कार्ड बच चुके हैं, आसपास पड़ोस वाले आ रहे हैं, रिश्तेदार आ रहे हैं। तो मैं क्या करूँ, तुम्हारे रिश्तेदार है। तुम एंड टाइम पे मना करोगी तो मेरी बदनामी नहीं होगी, एक बार बताओ। है तो मेरी बदनामी नहीं होगी क्या? मेरे पे मेरे पापा की बदनामी नहीं होगी क्या? हाँ देखो, मैं तुम्हें बड़े प्यार से समझा रहा हूँ, ये सब मत करो, मैं हाथ जोड़ा तुम्हारा आगे प्लीज। अरे मुझे नहीं जोड़वाने तेरे हाथ, ठीक है। तेरी कुछ भी हो रहा है ना, फैमिली या रिश्तेदार आए तेरे, या बैंकेट हॉल, कुछ भी कर जाओ, मेरी मेरी इज्जत नहीं है। हाँ तो मेरी इज्जत सबसे पहले है। खर्चा हुआ है 2 लाख रुपए का, मेरा खर्चा हुआ है। तुम्हारा 2 लाख का खर्चा हुआ है ना, वो कौन देगा? हाँ तो बस तुम्हारा नहीं मांग रहा। मेरे बाप ने तुम 15 लाख का दहेज दे दिया, तुम 2 लाख रुपए में अपनी औकात दिखा रहे हो क्या? मांग करी भी नहीं थी तो दिया तो है ना, तुम्हारे तो 2 लाख रुपए गए हैं। उनका तो लिहाज कर लो, कम से कम अपने बाप का तो लिहाज कर लो। वो हमारी, वो अगर हमारा कुछ खर्चा हुआ, हमारा कुछ नुकसान हुआ, मेरे पापा देख लेंगे। तुम ना अब उसमें रहो, ठीक है। 2 लाख रुपए खर्च हुए, 2 लाख में तुमने अपनी औकात दिखा दी, हमारे तो 15 लाख रुपए लगे हैं। जानती मेहनत का पैसा क्या होता है, ठीक है। तुम तो ऐसे करोगे, उड़ा दोगी। हाँ मेहनत का पैसा, हाँ मुझे अच्छे से पता है, ठीक है। तुम मुझे ये मत बताओ। पता होता ना ये चीज, तो अभी तुम कभी अपने पापा को बुला के बोलती कि नहीं पापा ऐसी बात नहीं है, ये लड़का गलत नहीं है, मैं गलत हूँ। मैं क्यों बुलाऊं? जाके हाँ क्यों बुलाऊं? मैं डर है ना, मैं पीठ पीछे काम करोगी, कभी ना कभी तो पता चलेगा। डर की बात नहीं है, ठीक है ना। मैं बस अपने बाप की नजरों में बुरी नहीं बनना चाहती। तुम बन जाओ ना, बुरा बना दिया और मेरे घर पे आके तो मेरे पे चीखा। तुम तो वैसे भी उनकी नजरों में बुरे हो, अब बन जाओगी तो उसमें क्या ही वो हो जाएगा। बन जाओ ना बुरे, बन जाओ। ये सोच रहा कि बलि का बकरा इसको बनाओ और इसे फंसा दो। हाँ तो और क्या, आ गई ना समझ में मैं क्या चाहती हूँ। तुमने नुकसान किया है, हाँ तो अपनी मेहनत की कमाई से ली थी वो गाड़ी, तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तोड़ डाली। हाँ तो तोड़ दी, ऐसे ही तोड़ेगा। और तुम नहीं मानोगे ना तो फिर कुछ और भी तोड़ेगा तुम्हारी। मैंने अभी पिटवा के चन्नी मिला कि दोबारा मेरे पे उसको हमला करवाना चाहती है उससे। हाँ नहीं मानोगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। तो हो गया, जो भी होगा ना देखूंगा उसको जाए। तुम देख लोगे, उस दिन तो नहीं देख पा, उस दिन वो तुम्हें मार के गया था। एकदम पीछे से हमला किया था ना, सामने करता तो मैं तब बताता उसको। अच्छा अब बता दो, जाओ कर लो उसका जो करना है। मैं जितना शांत रहूंगा ना वो उतना मेरे पे चढ़ेगा। अच्छा सोच करना क्या है। हाँ तो अभी तुम भी टाइम है, देखो मैं लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता, मैं सब कुछ करना बिल्कुल पसंद नहीं। तुम बस कह दो, तुम्हारा क्या हाथ जोड़ता हूँ जो भी है। अरे भाई मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रही हूँ, जाओ मेरे बाप से बात कर लो, मुझे नहीं करनी। तो मैं कैसे करूँ, मैं नहीं करूँ, मेरी बात पे तुम मना कर दो, तुम अपनी तरफ से तोड़ दो रिश्ता, बोलो मुझे शादी नहीं करनी है बस। मैं अपने बंदे को नहीं छोड़ सकती ना, मैं अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ ही नहीं सकती भाई। मेरे को तो अब रियलाइज हुआ है कि मैं किस बंदे को छोड़ रही तुम्हारा थी। मुंह कहाँ क्यों नहीं खुला था उस टाइम? तब मुझे रियलाइज नहीं था ना मैं क्या कर रही 3 हूँ। बार पूछा था कि बेटी कोई और लाइफ में तो बता दे, अभी सब करके कोई फायदा। मेरे सामने तक की बात हुई थी तो अभी मैंने बोल दिया, अभी कौन सी शादी हो गई है ना, 10-15 दिन है ना। और जो घर में कार्ड बच चुके हैं उसका क्या? तो भाई हमारे घर में भी बच चुके हैं वो, तो हमारा भी खर्च हुआ 15 लाख का। तुम्हारे तो कार्ड बचे, बस गेस्ट आए, अगर बैंकेट कर दिया बस उसमें ही तुम वो हो गए। हमारा खर्चा नहीं हुआ क्या? देखो खर्चा तो तुम्हारा हो या मेरा हो, बदनामी तो दोनों की होगी ना। तो अपनी तो देख लो इज्जत क्या आ गई। तुम अगर बोल दोगे ना मेरी बदनामी नहीं होगी, तुम्हारी होगी यार, तुम ये बदनामी लेनी पड़ेगी। हर बात में लड़का ही गलत हुआ है। हाँ क्यों नहीं होगा भाई, बनना पड़ता है। बाद में तुम लड़कों को तुम ऐसे फंसा लिया तो तुम्हारा यही है, पहले से तुम बॉयफ्रेंड बना के रख लो और जब किसी और से शादी हो बारी आए। मैंने तुम्हें कोई फंसाया नहीं है, ठीक है। मैंने तुम्हें फंसाया नहीं है, ये फंसाया तुम्हारा बाप मेरे को कॉल करता है क्यों, मेरी रातों की नींद हराम कर रखी है उसने। नहीं बोलोगे तुम, नहीं बोलोगे ना मेरे बाप से, ठीक है। शादी कर लो, शादी वाले दिन मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाऊंगी, जब तो होगी तुम्हारी बदनामी। करो जो तुम्हें मन कर रहा है, जो मेरे मन में आएगा फिर मैं करूंगी। अभी तो तुम्हें प्यार से समझा रही थी। शादी होने से पहले क्यों करना है, तो शादी के बाद में तो करना है क्या? पहले जाके बोल दो तो शादी नहीं करनी, मैं शादी वाले दिन ही भाग जाऊंगी। मैं देखो अपनी अच्छी फैमिली के साथ रहता हूँ, मैं देखता हूँ घर वालों को, कम से कम तुम मेरे पे तो तरस खा लो। ऐसा ना करो, मैं नहीं कर सकता, फैमिली की बदनामी नहीं कर सकता, प्लीज मान जाओ बात को प्लीज। मुझे भी नहीं करवानी तो तुम्हें तो बुराई सर अपने सर लेनी पड़ेगी, चाहे कैसे भी लो। क्यों ले लूँ, जो बची कुछ इज्जत है वो भी मिट्टी में मिला दूँ क्या? तो ठीक है, शादी वाले दिन तुम्हारी इज्जत जैसे भी मिट्टी मिलेगी तुम तब देख लेना। तुम देखो बहुत गलत कर रही हो, देखो मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, मैं ये क्या करूं, मेरे पर माफी मांगने की कोई। ये मगरमच्छ के आंसू बहाने से ना कुछ नहीं होगा, ठीक है। मेरे को तरस नहीं आएगा, ठीक है। जाके कर लो, अगर अभी बोल दो के फायदे में रहोगे, वरना बाद में जो तुम्हारी अरे तुम्हारा बदनामी बाप माने भी तो
अरे बात तो करोगे उनसे, मेरा बाप मानेगा, मैं नहीं कर सकती। वो मेरी इतनी सी बात सुनने को राजी नहीं तो वो मेरा चेहरा क्या देखेंगे वो। जाके तुम उनको बुला लो, फोन कर लो, उनको बुलाओ, यहाँ पर बुलाओ, उनको बोलो कि ऐसी पापा ऐसी बात नहीं है, मैं नहीं करना चाहती शादी। मैं नहीं बोलूंगी ऐसा, तुम बोलोगे कि तुम्हें ज्यादा शादी से नहीं ज्यादा करनी क्या है। होगा, गुस्सा करेंगे तुम पे, फिर बाद में तो सब कर देंगे ना। जिससे शादी करनी हो तो मुझसे कर लेना, कोई बात नहीं, मान जाएंगे। ठीक है, मैं पापा को बुलाऊंगी और बोलूंगी तुम दहेज मांग रहे हो, तब ठीक है। ऑलरेडी दे चुके हैं तो क्या मैं और दहेज मांग रहे हो? और क्या मांगूंगा मैं? ये क्या बात है तुम्हारी? तो झूठा इल्जाम लगा रही हो तुम मेरे पे। तुम और दहेज मांग रहे हो, मैं यही बोलूंगी, क्योंकि जब भी मेरी शादी तोड़ेंगे पापा, वरना नहीं तोड़ेंगे। तुम अब कुछ भी सोचो, मैं ऐसा ही बोलूंगी, क्योंकि मुझे बुरा नहीं बनना। क्या मिलेगा बर्बाद करके? क्या मिलेगा भाई, ये बताओ मुझे, क्या मिलेगा तुम्हें? किसी का घर बार कुछ नहीं होने वाला। अबे क्या पागल वागल वाली बात कर रहा है तू? मेंटल है क्या? क्या है? मेरे पे हाथ बताओ। तुझे प्यार से समझ नहीं आ रहा? नहीं आ रही समझ, मेरे सर में ज्यादा मुझे अपनी किसकी इज्जत मत प्यारी है, कर। मैं अपनी इज्जत इज्जत प्यारी है, तुझे अपनी इज्जत प्यारी होती ना तो तू अभी मान जाता, ठीक है ना? वरना इज्जत तेरी मान तो रहा हूँ, 2 मिनट में मिट्टी में मिल जाएगी। मैं थोड़ा तुमसे जबरदस्ती शादी करने के लिए थोड़े पीछे पड़ा, अपने पापा को बनाओ, जाओ बुला के लाओ। अबे तू मना लेना। नहीं बोल सकता, यही तो बात है। अबे तू बुरा नहीं बनना चाहता, मुझे क्यों बुरा बनवा रहा है मेरे बाप की नजरों में? हाँ, पागल वागल है क्या? समझ में नहीं आ रही। ताली नहीं बजती, ठीक है? हाँ तो नहीं, एक हाथ से ही बजेगी, मुझे तो यही दिखाना है। अभी जाना मेरी बिजनेस मीटिंग में। अबे तेरी बिजनेस मीटिंग होगी, यहाँ लाइफ का सवाल है, तुझे उसकी टेंशन नहीं है, तेरी लाइफ भी बर्बाद होगी, मेरे को तेरी इज्जत ही जाएगी, मेरा कुछ नहीं जाएगा। समझ में नहीं आ रहा तेरे को? प्यार से समझा रही हूँ, जाके मेरे बाप से मना कर दे, वरना मैं बोलूंगी तो मेरे को यही बोलना पड़ेगा। फोन तो फोन कर लो ना, मेरे फोन से लो, मिलाओ लो। देखो ज्यादा हो रहा है, मैं फिर यही बोलूंगी कि तुम दहेज मांग रहे हो। देख लो अब तुम्हें क्या चाहिए। सामने नहीं चलेगी, ठीक है? ये सब धमकी मेरे सामने। धमकी नहीं दे रही, मैं अपने बाप से बोलूंगी कि तुम दहेज मांग रहे हो। अब तुम देख लो जो तुम्हें अच्छा लगे, बोल दो ऐसे कि तुम दहेज मांग रहे हो और दहेज मांग रहे हो, इतने दहेज में तुम्हारा पेट नहीं भरा। एक बात बता, जिस दिन तू बारात लेके आएगा उस दिन तू बंटक में बैठा होगा सहरा वहरा बांध के, वहाँ दुल्हन ही नहीं होगी तो शादी किससे करेगा? किससे करेगा? किसी और को पकड़ेगा क्या? इज्जत बचाने के लिए इज्जत तो तेरी जब भी जाएगी। सोच ले, अभी तेरे पास टाइम है मेरी। मैं तो चली जाऊंगी, मैं तो अपने बंदे के साथ चली जाऊंगी। मुझे नहीं पता पीछे क्या हो रहा है क्या नहीं, मुझे उस चीज का, मैंने उसका ठेका नहीं लिया है ना, मैं इतनी भी टेंशन लेती भाई अपनी लाइफ में। साइन डाल के चली जाओ। है तुम लड़कियों ना यही होती है, तुम लड़कियों में ना यही बात होती है। अबे चलो, तुम मेरे ना लाइफ में कोई वो नहीं करते मैटर की, तुम्हारी इज्जत के बारे में मैं सोचूं ये वो, मैं नहीं सोचूंगी। उठा के ऐसे फेंक दिया है। हाँ, इस बार तुमने सही बोला है, बिल्कुल सही बोला है, सही, यही इज्जत है तुम्हारी मेरी नजरों में। अब तुम कुछ भी सोच लो। वो तो बस शुगर है कि तुम पर हाथ नहीं उठा रहा मैं। तुम हाथ उठाओगे? उठाओ हाथ, लो उठाओ ना हाथ, उठाओ। पीछे हो जाओ, मैं तुमसे बहस नहीं। अरे हाथ उठाओ ना मेरे ऊपर, मैं तो चाहती हूँ मेरे ऊपर हाथ उठा, मेरे लिए बहुत आसान होगा। दहेज का केस भी लगाऊंगी, मारपीट का भी लगाऊंगी शादी से पहले। मुझे तुम्हारी सारी चाल पता है, तुम क्या करने वाली हो। हाँ तो मेरी चाल पता है ना, तो फिर क्यों मेरे मुंह लग रहे हो? वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड बुला लेना, उसको भी क्या कर लेगा मेरा। हाँ तो बहुत कुछ कर लेगा वो तुम्हारा। हाँ तो ये बोल दो कि जिस दिन मैं झटक गया, अच्छा अगले तेरी इज्जत मेरी इज्जत नहीं अपने है। बॉयफ्रेंड से मैं कि क्यों अगर बोल मेरा पारा हाई हो गया ना तो उसको रोकना मेरे लिए बड़ा भारी पड़ जाएगा, और उसको क्या भारी पड़ेगा उसको ये चीज पता नहीं, ठीक है? पहले तो तू शांति से बात कर, ठीक है? इतने दूर दूर भाग रहा है, मैं तेरे को चिपक रही हूँ क्या? इधर आके खड़ा होके बात कर। पास तो मुझे रहना भी नहीं है। अरे मुझे नहीं रहना तेरे पास। दूर की बात, तुम्हारे पास तो खड़ा भी नहीं हो सकता जो तुम ऐसी नीच गिरी हुई लड़की, ठीक है? हाँ, और कुछ बोलना है? और कुछ बोलना है? अगर मैं नीच गिरी हूँ तो तोड़ देना रिश्ता भाई। मैं तेरे से क्या समझा रही हूँ जब से, अगर मैं इतनी बुरी हूँ तो तोड़ देना। कौन शादी करेगा तो तोड़ने को रेडी? बुलाओ ना अपने बाप को, बुला लो। बुलाओ ना, जाओ। अरे मेरे को नहीं जाके खुद बात कर लो। तो बड़ा घूमता फिरता कि मेरी बेटी अच्छी है, ये है वो है, ये है। हाँ तो वो तो बोलेंगे ही ना कि उनको मैंने आंखों में पट्टी बांध रखी है। बेटी भी ऐसी। हाँ, तुम्हारे घर वालों ने क्या संस्कार दिए? बाप पे क्यों जा रहा है? क्यों जा रहा है बाप पे? क्यों जा रहा है बाप पे? क्यों और जो जा मेरे रहा बाप पे जा रहा है, घर में गाली गलौज करके जाता है, ये अच्छी बात है? हाँ तो पागल है नहीं तो क्या हो रहा है? पापा इसने मुझे बुलाया है, इसने मुझे मेरी कोई पालने पोसने को कसर रह गई थी कोई? ये मुझसे दहेज मांग रहा कर रहा है। हूँ, आप मैं तेरे से बात कर रहा हूँ। देखो आप तो बड़ा मार रहे थे ना मेरे को, देखो कौन है, कौन कर रहा है, देखो देख लो। मेरी कोई पालने पोसने में कोई कसर रह गई थी क्या? पापा इसने दहेज मांगा था मुझसे। 60 साल आर्मी में दिए है मैंने, हैं? अब रिटायर हो के अब जब तेरी शादी की बात हुई तो अब तू ये नाटक कर रही है? पापा इसने दहेज तरीका होता है क्या? इसने दहेज मांगा मार है। रहे थे ना। हैं? अच्छा खासा दामाद मिल रहा है मेरे को, है? मैं उस कंगले से तेरी शादी कराऊंगा? तू क्या सोच रही है? पापा मुझे नहीं करनी इससे शादी। क्या कमी है इसमें? इसमें कमी है। क्या कमी है बता? गवर्नमेंट जॉब इसकी है, मुझे पसंद नहीं है। गवर्नमेंट जॉब इसकी है, बेकार पिटवा दिया उसको, पिटवा रख दिया। तू क्या सोचते? मेरे को पता नहीं चलेगा कुछ भी? सब पता है मेरे को।
मुझे इसके देख साथ लो, नहीं रहना। तुम्हारे बेटी के आप तो अपनी बेटी को सूट सलवार में पहना के घर में बिठाते ना। अब देखो ये क्या पहनी हुई है। अब ये देखो आपने ऐसे संस्कार तुम्हें उस चीज में बोलने की जरूरत नहीं है, कुछ क्यों, क्या भी हुआ? पहनूं अब मैं। बाप सामने आ गया तो तुम्हारे को डर लग रहा है। हाँ, तो? तब भी देख लो कैसे हट के बात करिए। देखो ये तुम्हारी बेटी के संस्कार है। हाथ मेरे पे ऐसे छोड़े तो जैसे पता नहीं क्या समझ रहे हो अपने आप। इसमें क्या खराबी है बताओ तो सही ना। मुझे नहीं रहना इसके साथ। क्यों? मुझे उसी से शादी तो करनी पहले है। हाँ क्यों की थी जब सब कुछ हो गया, शादी के कार्ड बट गए। अरे हमका 2 लाख का नुकसान तो मेरा हुआ है। माँ मेरी घर पे अलग परेशान है, बाप मेरा अलग परेशान है। बताओ कार अलग दिया मैंने उसको 15 लाख की है। जो कार आपने दी थी ना वही कार इसके बॉयफ्रेंड ने तोड़ी है, मारपीट मेरे सामने करी। अभी तो तुम कह रहे थे वो कार तो तुम्हारी मेहनत की थी। मेहनत की भी थी, वो मेरी दूसरी कार भी थी जो आपने दी थी, उसे भी नहीं छोड़ा। ले सुन ले क्या बोल रहा है वो। पापा मुझे इससे शादी नहीं करनी। आप कुछ भी करो, मुझे नहीं करनी इससे शादी। क्यों वजह क्या है? अंकल खुद देखो इस कार का क्या सत्यानाश हुआ है। वजह मेरे क्या है? पूरा ये फोटो है, ये देखो, ये पूरा अंजर पंजर तोड़ दिया। बताओ पहिए तक भी ना छोड़ा इन्होंने। आप अब देख और लो। मेरी कार का भी हाल देख लो, ये देखो। अब बताओ ये सब तूने करवाया है? मुझे करवाना पड़ा मजबूरी में। अंकल ये मान नहीं रहा था। कैसे समझा दो तो समझाई तो रहा हूँ, मैं क्या कर एक रहा हूँ मौका मैं। दे सकता हूँ। अगर ये कल बेटा की शादी समझाई पे तो रहा और क्या कर रहा हूँ मैं। पहले आप ही बताओ। आप तो बड़ा मेरे को मार रहे थे हैं। तुम चुप रहो, चुप रहो तुम। पापा मुझे नहीं करनी इससे शादी, ठीक है? सामने तो बोल रहा हूँ ना कि इसमें क्या कमी है, बोल तो रहा हूँ और क्या करूँ मैं। मुझे ये तो मेरे से शादी तोड़ के तभी नहीं करनी भाई तुझसे शादी, समझ में नहीं आ रहा। अगर इस शादी वाले टाइम पे तो भागी तो आपकी बदनामी, मेरी बदनामी। मुझे नहीं करनी इससे शादी भाई, मुझे नहीं तो आपको पसंद याद है। आया शादी नहीं करनी तो 15 दिन मुझे अपने पहले बॉयफ्रेंड से शादी करनी है, इससे नहीं करनी है। इसकी मुझे नहीं पता ये जब कुछ सब भी कुछ करे। हो गया तो आपकी याद आ रही है 15 दिन पहले। बस आ रही है, आ गई ना। 10 दिन पहले आ गई, 15 दिन पहले आ गई, पहले आ जाती। लोग क्या कहेंगे? लोगों से मुझे फर्क नहीं पड़ता, लोग कुछ भी कहें। देख लो। मुझे मैंने लोगों की सोच का ठेका नहीं लिया है। बदनामी किसकी होगी? बदनामी किसकी होगी? वो सब मुझे नहीं पता। मुझे शादी करनी नहीं तेरी होगी करनी ना? इससे। बताओ, मेरे पास देखो ज्यादा टाइम नहीं है, मेरे को मीटिंग में जाना है। Please, बदनामी तेरी जो होगी फैसला ना? अभी करो। रोका अभी क्या किसने? सोच ले, अभी क्या सोच ले, कुछ देखने के लिए यहाँ पर बिगड़ा नहीं अभी भी कुछ। मुझे इससे शादी नहीं करनी है। अब आप समझो इस बात को, मुझे इससे करनी ही नहीं है शादी। ये एक ही जिद पकड़ ली थी, शादी नहीं करी यार। अंकल इसका फैसला करो। तब मुझे क्या होगा? आप जबरदस्ती से शादी करवा दोगे। जब मैं इसके पास नहीं रहूंगी, भाग जाऊंगी, तब क्या रहेगा? नहीं अच्छा खासा मेरे को गवर्नमेंट जॉब वाला दामाद मिल रहा है, अच्छा खासा कमाई है इसकी, सब कुछ है उसमें क्या खराबी है? और उसमें क्या है? कमाता उसमें हमारा बहुत कुछ नहीं है। कुछ क्या है। करता है वो? क्या करता है वो? बताओ। कमा लेगा वो, कमा लेगा ना। ये तो जो बना भगवान ने दिया है हमें, अच्छा उसे छोड़ दे। एक बात बताओ, वो तुम्हें क्या चीज दे सकता है जो मैं नहीं दे सकता? जरा बताने जरा। तुम नहीं दे सकते कुछ भी। क्या नहीं दे सकता मैं? नहीं, मुझे तुम पसंद ही नहीं हो ना। पसंद ही नहीं है ना ये। मुझे पसंद अब होगा मेरे जब भी बात तो ये मैं बताओ, करूंगी। तो पहले पसंद था जब शादी के कार्ड छप रहे थे, मुझे- जब शादी के लिए हाँ कही तब पसंद था वो। अंकल 2 लाख का नुकसान मेरा हुआ। जो भी खाने पीने खर्चा वो भी मेरा हुआ। मैं आपसे वो भी नहीं मांग रहा, कोई बात नहीं। अभी से नहीं करनी तो इसे यहाँ से मेरी दफा नहीं करो, जो भी है कि यहाँ सबसे बड़ी बात है कार्ड बढ़ चुके हैं। मुझे नहीं, क्यों अपनी मुझे बदनामी करे? मतलब क्यों नहीं मेरी है। बदनामी करे? कुछ तो मेरी इज्जत का ख्याल कर। तो तुम उससे राजी खुशी शादी कर दो ना। नहीं भागूंगी मैं इससे। तोड़ दो रिश्ता, उससे शादी राजी करके से क्या कर दो। करोगी उससे? क्या करोगी शादी करके उससे? मुझे नहीं करनी। क्या फर्क पड़ रहा है? वही डेट होगी शादी की, वही सारी तैयारी होगी, वही मंडप होगा। शादी में धुलाई तो चेंज होगा, उसमें क्या बदनामी हो जाएगी? ये भी बच जाएगा। आसान है ये सब इसके लिए इतना करना। आसान है ये? हाँ है, आसान ही है। क्यों बताना है लोगों को? अभी तुमने क्या इसकी फोटो दिखा रखी है क्या पूरे गांव वालों को? किसको पता चला है? किसी ने नहीं देखा है इसको, उसको भी किसी ने नहीं देखा है। मगर आगे जाके जिंदगी तेरी खराब होनी। तो मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बस आप इसे राजी कर लो। जो भी है मैं आपको अपने बाप जैसा मानता हूँ। वो भी मेरे बाप, आप भी मेरे बाप। अभी तो तुम कह रहे थे कि तू शादी कर लेगी, मैं ऐसी लड़के के पास खड़ा भी नहीं होना चाहता। अब फिर से मैं वही फिर भी चीज एक कह रहे हो मौका दे रहा ना। हूँ कि मेरा दिल ऐसा है। अबे तुम मुझे क्यों मौका दे रहे हो जब मुझे मेरे साथ इससे रहना अच्छा ही लड़का नहीं नहीं है? मिलेगा, इससे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। मुझे बता नहीं रहा हूँ मैं आपको। पैसों से ज्यादा ना इज्जत बड़ी चीज होती है, ध्यान रखना अंकल। जहाँ पैसा काम नहीं आएगा वहाँ इज्जत काम आएगी। सही बता रहा हूँ अंकल। कितना खुश था मैं कि मेरी बेटी की शादी हो रही है। चलो ठीक है, मेरी बेटी अपने घर जाएगी, ये करेगी, राज करेगी। है मेरे को क्या पता कि तू एकदम टाइम पे आके टाइम आने मना कर देगी। टाइम आने पे मुझे नहीं रहना ना। मुझे इससे नहीं करनी शादी, इसके साथ नहीं करनी है। आप अंकल, एक बार समझ क्यों इसे नहीं रहे हो? पूछो, जब आप रिश्ता लेके घर पे आए थे तो आपने इसे 10 बार 3 बार तो पूछा होगा ना कि तेरी लाइफ में कोई है, तब इसका मुंह क्यों नहीं हाँ, खुला? तब नहीं बताया क्यों नहीं मैंने, खुला? मेरी मर्जी। दे जवाब ना। नहीं बताया इसका तब मुंह क्यों मैंने। नहीं खुला? दे जवाब, क्यों नहीं दे रही जवाब? अब खुल गया ना, अब ठीक है, खुल गया ना। नहीं जब शादी मेरे की से बात तुम हुई मत थी, करो, अंकल। जब शादी की बात हुई थी तब तेरा मुंह खुला नहीं है। अब तेरा मुंह खुल रहा है। अब कहाँ से आ गया वो? मुझे नहीं करनी इससे शादी। अब आपको जो अब वो अच्छा लगे कहाँ वो से आ करो। गया? आप देख लो, ये आपने कहाँ से आ गया वो? वो आया नहीं है, वो
पहले जब से ही आपकी था। इज्जत नहीं करी तो पहले और ज्यादा- लोगों की नहीं, क्या जब करेगी? इसके बाद इसके लिए हाँ की थी अरे एक बात तब तो वो कहा बताओ, था। सुनो, जब आपकी इज्जत नहीं करी तो लोगों की क्या करेगी? है आपको तो बाप भी बाप नहीं समझ रही वो। अरे तुम चुप रहो, ठीक है ना, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और तुम सुन लो, मुझे नहीं करनी मतलब इससे कड़वी बातें शादी। तो हमेशा एक चुप बात की है ना बता, तुम्हें। एक बात बता, बाप अपनी बेटी के लिए सुख देखेगा या दुख देखेगा? और अगर आपको इतना ही पसंद आ गया ना तो घर पे बिठा लो इसको, इसकी पूजा करो, अगर ये आपको इतना ही पसंद आ गया है तो। देख लो अंकल। बेटे इससे ज्यादा अच्छा दामाद मुझे नहीं मिलेगा। वो गवर्नमेंट जॉब है उसकी। और मुझे ये दामाद नहीं चाहिए, इसका पैसा रख के मैं चाटूंगी क्या घर पे? मुझे नहीं चाहिए, कोई बात नहीं अंकल, इसके ज्यादा जितना ये करे, इससे अच्छा करने घर में नहीं क्या मिलेगा। मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे नहीं करनी इससे उससे तो शादी। लाख गुना अच्छा है उससे तो। मेरे लिए तो वही अच्छा है ना, मैं क्यों कर लूं इससे कि क्या शादी? दिखा तेरे को उसमें जो उसमें नहीं है? हाँ तो वही चीज तो कह रही है, मुझे इसमें कुछ दिखाई नहीं ना, उसके अलावा तो उसमें क्या है? उसमें बहुत कुछ है जो आपको नहीं क्या है दिखता। बताना। क्या बस देख एक लिया उसके तूने पास उसमें? जॉब ही तो नहीं ये है, क्या देख लिया तूने उसमें? बस उसके पास जॉब ही तो नहीं है, इसके पास सिर्फ क्या गवर्नमेंट जॉब है। फिर गवर्नमेंट जॉब की वैल्यू होती है, गवर्नमेंट जॉब की। मेरी नजरों में नहीं है वो वैल्यू। ना अंकल, दुनिया में ना ऐसा होता है, उल्टा हो रहा है आज के टाइम में। वो गरीब है तो मतलब मेरे अमीर को छोड़ के गरीब के साथ, और जहाँ अगर गरीब में होता तो ये अमीर के पास जाती है। बताओ क्या फर्क रह जाएगा? है कहानी से तो ये उल्टा चीज। तुम्हें सब कुछ पता है, मैंने तो भविष्य देख रखा है मेरा, है ना। ये तेरे को 4 रोटी तो खिलाएगा। वो क्या खिलाएगा तेरे को? जो खुद नहीं कुछ नहीं कर रहा वो क्या खिलाएगा तेरे को? वो और मुझे खिला देगा, अब तक मेरे साथ था ना, मैं अब भी उसके साथ हूँ, ठीक है। खिला देगा मुझे नहीं रहना इसके साथ, मुझे इससे शादी ही नहीं अंकल करनी अब है। बताओ, मेरे पास देखो टाइम कम है, 5 मिनट बता, आप बता दो मैं यहाँ से फिर जाऊँ। तुम ना ज्यादा ये मत करो, मैं 5 मिनट में ज्यादा बड़े बिजनेसमैन नहीं हो, ठीक है ना। अरे जाओ, मैं अपना काम धंधा देखता हूँ, तुम्हारी तरह मैं। हाँ मेरी तरह मैं भी अपना काम ही कर रही हूँ। ज्यादा वो मत कर, उससे बता रहा हूँ मैं, लगा दूंगा तो। अब आप देख ज्यादा लो, बोले मुझे जा रही है। शादी नहीं करनी। मैं तो अंकल तो पहले कहाँ गई मुझे थी? पता होता ना अंकल, जब रिश्ता पक्का हो रहा है तब कहाँ गई थी? तुम्हारी वजह से ही हो रहा है ये सब। मेरी वजह से? हाँ तुम मना कर देते तो इतनी बड़ा इशू नहीं होता। दीदी देख लो गलती किसकी है। मेरी गलती को अपनी गलती नहीं मानी, दूसरी गलती पर हाँ बस उंगली कर दो। तुम्हें जो सही लगे, तुम जो सोचना है सोचो, मुझे फर्क नहीं अंकल पड़ता। अब जो अब भी मैं एक ही फैसला- बार बोल रहा हूँ, हाथ जुड़वा ले मेरे से, पैर कपड़ा वाले ले। अब ये रिश्ता अंकल ये नहीं मना मत कर, मानेगी, रिश्ता मना वो मत करना कर। है ये तो कह रहा हूँ करना तेरी, उनकी अलग बेइज्जती होगी, हमारी अलग बेइज्जती होगी। मुझे नहीं करनी। अच्छा वो अंकल देख लिया आप अपनी बेटी को, समझा रहा हूँ, और क्या कर सकता हूँ बताओ। तो आपसे निकल चुका आपके हाथों से, जिनकी तो बेचारी की बर्बाद हो रही है ना। वही तो समझा रहा हूँ इसको, और क्या करूँ मैं? जब आपको ये शख्स पसंद नहीं था तो फिर 15 दिन बाद कैसे याद आ गया? तुम हाँ। कौन हो? तुम क्यों बीच में आ रहे हो? आप इसका मुझे शर्म आती है? तुम्हारा भाई भी था, तुमने तो नहीं बताया अरे तो सब। अभी देख लिया ना आपने, शर्म आ रही है आपको जरा सी भी? नहीं हैं? मुझे नहीं आ रही। अपने होने वाले पति को अपने बॉयफ्रेंड से पटवा रही, अच्छी चीजें हैं ये हैं? बेचारे की कार टुटवा दी, ऑफिस टुटवा दिया, और क्या रह गया बाकी? और कुछ भी तो वो भी करवा दो अरे इसके इज्जत साथ। किसकी गई भाई? अब ये बताओ, गई तो मेरी ना। भाई अगले के रिश्तेदार फैमिली वाले सब आ रहे हैं घर पे, उनको क्या जवाब देंगे? मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैडम आपको फर्क नहीं पड़ता, मगर इस भाई को तो पड़ता ना, आपके पिताजी को तो फर्क पड़ता, मोहल्ले को तो फर्क पड़ता है ना। मोहल्ले वाले क्या बोलेंगे कि शादी से पहले इसकी बेबी किसी और के साथ भाग गई? और अंकल आपकी तो बेटी साफ साफ धमकी दे रही है, मंडप से शादी लेने नहीं भाग जाऊंगी तो क्या कर लेगा, मेरा कुछ बिगाड़ लेगा। ऐसी तो वर्डिंग है आपकी बेटी की। आप तो दोस्त दिखा रहे थे कि मेरी बेटी ऐसी नहीं कर सकती, अच्छे परवरिश दिया मैंने, ये परवरिश दिया आपने। कितनी उम्मीदों से मैंने रिश्ता करवाया था इसका, कितनी उम्मीदों से, कितना खुश था मैं कि मेरी बेटी का घर बस जाएगा, वो भी गवर्नमेंट जॉब वाले से। इससे पूछो ना इस बंदे का क्या हाल होगा अंकल। आपको तो भाई इज्जत तो मेरी गई ना। गई तो इसकी ये भी तो है। भाई बोल दो रहा, मैं तो उसको बोल रहा हूँ ये ना बात मैं। बोल के तो साइड में हो जाएगी। तो आप तो चले जाओगे ना अपने घर, सब जो कॉलोनी में आके क्या बोलेंगे लोग, इसको क्या बोलेंगे? समझा तो वही तो समझा रहा हूँ, हमारी बेइज्जती नहीं होगी क्या? जब आपको इतना ही अंकल, जो पसंद भी था तो फैसला है शादी से पहले आपका- बोल देते ना आप। करो अभी ये। तो अभी बोल रहे हो ना, क्या फर्क पड़ता है? मैडम क्या मुझे नहीं फर्क पसंद पड़ता है। है? बहुत फर्क पड़ता है। दुनिया वालों को जाके बोलो ना कि हाँ मैं इससे प्यार नहीं करती, मैं किसी और से प्यार करती। दुनिया ने कौन सी इसकी शक्ल देख ली? अरे यार क्यों नहीं देखी भाई, गली में होने वाले हैं रिश्तेदार है, वो क्या बोलते क्या इसका नाम नहीं है? इसके पिताजी का नाम नहीं है, एड्रेस नहीं है। चलो ये बंदा तो क्या, आप अपने पिताजी की भी तो इज्जत रख लो। समाज वाले क्या भाई बोलेंगे रखनी होती ना, अब तक रख लेती। कि तुम्हारी बेटी किसी और गंजेड़े के साथ जाके शादी कर रही है, ये बोलेंगे जाके? ये सुनेंगे? बाप अपना शकल दिखा पाएगा? उस बंदे ने 60 साल अपनी आर्मी को दे दिए है, इज्जत से इतनी इज्जत कमाई इस बंदे ने, आपकी एक गलती से वो इज्जत मिट्टी में। और तो बड़े बड़े लड़के लोग आएंगे आर्मी के सारे। बताओ ना भाई, इज्जत तो आपके पापा बेइज्जती की मेरी जाती है होगी। ना। अंकल ही देखो, ये फालतू बातों पे जाया मत करो, जो भी ये फैसले से करो। क्या आपसे चाहिए? एक बार बोला था कि शादी करेगी उस लड़के से, नहीं क्यों नहीं बोला मैडम? तो आप बोल वही तो रहे बोल हो रहा हूँ, ना, उस टाइम क्यों नहीं बोला यार जब? आप यही बात बोल रहे हो, आप बोल रही हो मैडम, आप बोल के फायदा क्या है? कौन सी शादी हो गई?
शादी थोड़ी ना हुई है, सब फायदा क्यों नहीं बंदोबस्त हो है? चुका है ना सारा कुछ। तो बस मैंने बोला है ना, सब चीज वही होगी, सेम, बस लड़का ही तो अलग होगा। एक बार बताओ, अभी एंड मौके पे जाकर तुम्हारे पापा क्या बोलेंगे रिश्तेदारों से, क्या बोलेंगे ये बताओ ना। शादी कर देंगे पर लड़का ही तो दूसरा होगा ना। देख लो ये अभी से ही जब प्लानिंग कर रही है तो आगे क्या अंकल करेगी? जी, इस लड़की को उसके प्यार का भूत चढ़ चुका है, 100 बात की एक बात, समझ रहे हो आप? अभी बता रहा हूँ मैं आपको, ये आपके हाथ से भी निकल चुकी है, अंधी होगी उसके प्यार में। अब आप देख लो आपको क्या दिखाना, समझ लो क्या बोलोगे। भाई से एक बात सुन रही है? पूछो, वो सुन क्या रही इसको है? चीज देगा जो मैं नहीं दे सकता, जरा बता रहा हूँ। सुन रही है? और भी कसर रह गई है। क्योंकि तुम मुझे पसंद ही नहीं हो ना। मैं क्या बोल रहा हूँ? अब ये शादी करने को चलो ये भी मना कर दो, मगर समाज में आके तुम बोलो ना कि मुझे इससे शादी नहीं करनी, ऐसे समाज वालों से जाके बोलो। क्यों बोलूं मैं समाज वालों से? मैंने उनका ठेका थोड़ी ना लिया है, जो मेरी मर्जी है वो ठेका ले करूंगी। रखा है, तुम्हारे पिताजी ने ठेका ले रखा है शादी। भाई आप एक बात, मेरी जगह आप होते आप क्या करते? मैं आप तो क्या भाई करते? सोच मत, पता नहीं क्या कर जाता मैं तो। हाँ तो बस वही बात। अब मार के देख लो ना अंकल, लो आपके सामने खड़ा, लो डंडा दे दूं, लो इस डंडे से मार लो इसको। ये डंडा तो आपके अपने बेटे पे तो नहीं, इस पे तो नहीं, बेटी पे तो नहीं उठाया गया है। दामाद पे तो बहुत जल्दी आपका डंडा उठा था, हाथ जो तो चप्पल उठ रहे थे आपके। सुन रही है? और भी कुछ सुनाना है मेरे को? वो देखो सामने मैडम, वहाँ वो दिख रहा है ना, जो हरा सा टेंट लगा हुआ है, उसके अंदर लग रहा है कैमरा। वहाँ आपकी की चीज़ रिकॉर्ड हो रही है जब से आप यहाँ पे आए हो। भाई साहब, इस लड़की को जैसे कहते हैं ना, 1% शर्म तक नहीं आ रही कि क्या मतलब क्या कर रही है। मात्र शादी को 15 दिन बच रहे हैं, तब अपने होने वाले पति से पता क्या बोल रही है? कैमरा लगाने से भाई क्या हो जाएगा भाई, मुझे इसको तो जब भी शादी नहीं कर रही। अरे भाई को क्या दिक्कत है भाई, लाइव चला रखे हो वीडियो, पूरा समाज देख रहा है वीडियो। कैमरा बंद कर दो। गलती तेरी नहीं, इस लड़की की निकली जाएगी। कैमरा बंद कर दो। हाँ भाई साहब, समाज ऐसे बदल चुका है, बताओ कोई बंदा शादी भी नहीं कर सकता किसी लड़की से जल्दी। 2 बार तो इसकी दोनों कारें तुटवा दी, ऑफिस तक तुटवा दिया इसका। अब अंकल जी से भी हाथ नहीं उठ रहा अपनी बेटी पे, है ना। कैमरा बंद करवा दो ना। क्यों बंद करवाऊं? दुनिया देखेगी नहीं, दुनिया नहीं देखेगी किसकी गलती है। करो बात अपनी बेटी से। दुनिया नहीं देखेगी कि किसकी गलती है। मैं कह रही हूँ ना, कैमरा बंद करवा दो, हम आपस मैं में कह बात रहा कर हूं, सकते दुनिया नहीं हैं। देखे किसकी गलती है। दुनिया को क्यों दिखाना है? क्यों तो रहना दुनिया में है कि नहीं कैमरा लगा रहना? तो अब तुम्हें डर लग रहा है? रहना दुनिया में रहना है, उसके घर पे रहना है, किसके घर पे कहाँ रहना है? ये कैमरा बंद करा दो, मैं मान लूंगी, एक बार कैमरा बंद करा दो। अरे सब तुम्हारे, अब खुश हो तुम? हो गई तुम्हें तसल्ली, जो करवाना लग तुमने रहा है? करवा दिया। मेरी जगह होती तुम्हें एहसास हो रहा है तुम्हें? पहले एक कैमरा बंद कराओ, मुझे देखो, पसंद ही नहीं था। मेरे पास देखो ज्यादा टाइम का, मुझे लेट हुआ। हाँ, तो रिश्ता क्यों कबूल किया? अब आप ये बताओ आपको क्या करना है अब इसका? इसी पे सब कुछ इसी पे निर्भर करता है। मैं क्या बोलूँ, इतनी तो बेइज्जती करा दी मेरी। मैं लास्ट बार एक बार और बोल रहा हूँ, क्या करना है? उसके साथ में रहना है, मेरे साथ में? अगर उसके साथ में रहना है तो अभी तुम उठ के चले जाओ, कोई बात नहीं। तेरे सामने समझाया ना उसको मैंने, नहीं समझाया तो बता, मैंने नहीं समझाया, मैं गलत हूँ। मुझे कुछ कहना ही नहीं है, मुझे जो कहना था मैंने वो कह दिया। देखो अंकल, ये बंदा इस लड़की से शादी तो करेगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। भाई मैं तो एक मौका और दे रहा हूँ, लेकिन ये एक बार लास्ट बार दे रहा है क्यों है भाई इसको मौका, है? अभी भाई क्या मैं मैं नहीं, अभी तेरे से शादी होगी, कल को भग जाएगी, फिर तो दोबारा मेरे पास आएगा। भाई मैं अपने घर वालों के बारे में सोच रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि ये दिन मेरी अम्मी के लिए तो भाई तू क्या सोच रहा है भाई? वो जब वो नहीं सोच रही तो सीधा मम्मी को बताइए जाके, मम्मी ऐसी बात है तुम्हारी होने वाली बहू किसी और के साथ भग गई। भाई मेरा सारा देख ले रोने से क्या होगा भाई? रोने से कुछ नहीं होने वाला। तू मना उसको, चुप करा तू। अपनी अम्मी को जाके वीडियो दिखा दियो मेरे भाई, ये सामने सब सारा रिकॉर्ड हो रहा है उसके अंदर। ठीक है, कैमरा बंद कर लो, आप जैसे कहोगे मैं वैसा कर लूंगी। हाँ तो बना लेना, तो कैमरे वो आ जाएगा सीधा, की सुना होगी दोनों की। ये लड़का शादी नहीं करेगा, मैं ये बता रहा हूँ। और भाई आप लोग खुद कमेंट करके बताना कि इस भाई को से शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ठीक है? और भाई मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, सुन मेरे भाई, ये वीडियो लेके चलते हैं हम, ठीक है? तेरे रिश्तेदारों में भाई वहीं चला दियो बीच में सबकी वीडियो, ये वीडियो आप भी ले जाओ अंकल, ये क्लिप, ठीक है? और तूने अगर अपने बॉयफ्रेंड, अब जैसे तूने अपने बॉयफ्रेंड से पटवाया ना इसको, तेरे बॉयफ्रेंड पर एफआईआर भी करवाएंगे हम, ठीक है? मारपीट की। ये बंदा जाके मेरे साथ जाएगा एफआईआर करवाने, और वहाँ तेरे बंदे को ही बुलाएंगे, तुम वहीं बनाएंगे मुर्गा सबको। भाई आप लोग खुद कमेंट करके खुश है अब? सही करके भाई, जितना और कुछ रह गया करने को वो भी कर दे। कोई नहीं चलो अंकल, चलो अब उठ जाओ, उठा लो बेटी को अपने, उठा लो अंकल, इतना टाइम नहीं है, चल भाई उठ, चल 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 भाई। अगर आपको सेकंड पार्ट चाहिए, सेकंड पार्ट के लिए कमेंट कर देना।